कि हमरा मसीह समाज को सताया जा रहा है, हमरा मसीह समाज को ऐसा कर रहा है। ये घड़ियाली आंसू ये लोग रोते हैं। ये बिना बोले माया जाल में और सेवा के नाम पर शोषण करने का, धर्मांतरण करने का पाप कर रहे हैं। आपको जिस दिन आएंगे तो एक दिन में धर्मांतरित नहीं करेंगे। ये आपके परिवार को अगर अपने रडार में लेंगे तो कई वर्षों तक आप सही बात पर आए हैं। ये किसी भी प्रकार से सच्चे बात करते हुए अगर नहीं कर रहे हैं तो मान क्यों रहे हैं? उनको मानना भी नहीं चाहिए वहाँ की संस्कृति सभ्यता को। वहाँ की संस्कृति सभ्यता पाश्चात्य संस्कृति सभ्यता है। वहाँ की संस्कृति सभ्यता नंगी। इतना ज्यादा धर्मांतरण हो रहा है, आप वो भी फर्जी एक बता दीजिए। शंकर बोलते हैं जहर घोलने वाली बात बोलते हैं। अंग्रेजों ने तो राजनीतिक गुलामी किया, गुलाम बनाए, लेकिन इन लोगों ने तो वैचारिक गुलामी बना करके धर्म के गुलाम बना दिए। और जो राजनीतिक गुलामी से आप आजादी ले सकते हो, लेकिन फर्जी रूप से धार्मिक गुलामी देखने को वापस होगा। अगर हाथी चलता है बाजार और कुकुर भुगता है 1000 तो उसको फर्क नहीं पड़ता। धर्मांतरण को, जो फर्जी धर्मांतरण है उसको रोकने के लिए लाया जा रहा है। और जिनको अगर शौक से धर्मांतरित करना, इस वक्त छत्तीसगढ़ में हाहाकार मचा हुआ है, लोग सड़कों में उतर चुके हैं। वो है विधेयक कानून का विरोध करने के लिए। आखिरकार ये विधेयक कानून है क्या, ये सभी चीज जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं कृपा शंकर भगत जी से। क्योंकि आए दिन सोशल मीडिया में आए दिन ये कृपा शंकर कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं और आप सुनते ही रहते हैं। तो कुछ बातें कर लेते हैं विधेयक कानून के बारे में। आखिरकार ये विधेयक कानून क्यों आखिर लाया गया है और किस लिए लाया गया है, और इसका लोग क्यों आखिरकार विरोध कर रहे हैं। लोग सड़कों पे उतर चुके हैं इसका विरोध करने के लिए। मैं असरार आलम और आप देख रहे हैं अपना आस्था। अपना आस्था को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि छोटी बड़ी खबरें मैं इस क्षेत्र से हमेशा आप तक पहुँचाने का काम करता हूँ। तो आज विधेयक कानून क्या है, ये सभी चीज़ जानकारी आपको मिलेगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे साथ कृपा शंकर भगत जी मौजूद हैं, जो कि सोशल मीडिया के सुर्खियों में हमेशा छाए रहते हैं। जशपुर जिले के हर लोग इनको जानते हैं और पहचानते हैं। ये चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं विधेयक कानून को आखिरकार क्यों लाया जा रहा है और किस लिए लाया जा रहा है, आखिरकार क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। चलिए हम बात करते हैं कृपा शंकर भगत जी से। जी सर, पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं अपना आस्था यूट्यूब चैनल पर। आपको एवं आपके दर्शक को ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। जी सर, सबसे पहला तो हमारा एक क्वेश्चन रहेगा। काफ़ी दिनों के बाद आप मिले हैं और मिलते भी नहीं हैं आप, तो काफ़ी बातें करनी है हमसे, हम आपसे करना चाहते हैं और हम कुछ सवालों का जवाब भी लेना चाहते हैं आज हमको सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि विधेयक कानून जो है क्या उसे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। देखिए, ये कानून वर्षों पुरानी मांग है। हमारे पंखराज साहब, कार्तिक उरांव साहब का मांग उस समय से चलते आ रहा है। हाँ। और 348 सांसदों का, उस वक्त के सांसदों का हस्ताक्षर युक्त बिल है। और उसे जिस दिन पटल पर ला रहे थे उसी दिन कहा जाता है कि संसद भवन के अंदर में ही जहर दे करके उनकी हत्या कर दी गई है। अच्छा। ये बहुत गंभीर बात है और बहुत पुरानी मांग है और ये जायज मांग है। और इस जायज मांग को पूरा करने के क्रम में ही छत्तीसगढ़ के हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी सरकार और मुख्यमंत्री के बाद सभी लोगों की भलाई सोचने वाले, सीधे सरल और साए काम करने वाले मेरे बड़े भाई आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने, और हमारी माननीय विधायक रायमुनि भगत जी, जो जशपुर की ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है विधायक हैं, और उन्होंने इस बिल को लेकर के आई हैं और वे ध्वनि मत से विधानसभा से पास हो चुकी है। और इसमें राज्यपाल जी का हस्ताक्षर होते ही यह कानून बन चुका है, लेकिन उस पर सील ठप्पा लग जाएगा और ध्वनि मत से पूरा हुआ है। तो ये जरूर ये कानून बहुत ही अच्छा कानून है। अच्छा जी। अच्छा, आखिरकार ये विधेयक कानून को लाने की वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि फर्जी रूप से धर्मांतरण करने का महाषड्यंत्र अंग्रेजों के जमाने से चल रहा है। अच्छा। और जशपुर के भोले भाले और पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे भारत के भोले भाले जनजातियों को खास करके निशाना और शिकार बना करके इनके जो फर्जी धर्म गुरु हैं, इनके द्वारा भय, प्रलोभन, और इनसे अगर नहीं बनती है तो ये लोग शिक्षा, स्वास्थ्य के नाम पर प्रेम के माया जाल में फंसा करके हमारे भोले भाले लोगों को धर्मांतरित कराने का महापाप कर रहे हैं और अपने लोगों का महापाप कर रहे हैं।
अच्छा, आपका कहना है कि भाई ये धर्मांतरण साफ शब्दों में कहा जाए तो ये धर्मांतरण रोकने के लिए विधेयक कानून को लाया जा रहा है। एकदम धर्मांतरण को, जो फर्जी धर्मांतरण है उसको रोकने के लिए लाया जा रहा है। और जिनको अगर शौक से धर्मांतरित करना है तो वे कानून के हिसाब से, जो हमारे पूर्व के राजनेताओं ने भी 1968 में धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के तहत धर्मांतरण का बिल पास कर चुके हैं, उसको अभी के हिसाब से अपडेट किया गया है और उसे भारत ही नहीं विश्व के सबसे अच्छा कड़ा कानून के रूप में बनाया गया है सरार जी। और इससे पूरा धर्मांतरण रुक जा रही है। तो फर्जी रूप से धर्मांतरण करने वाले मेरे प्रिय अज्ञानी भाइयों के ऊपर इसका जो असर आ रहा है, उन्हें ईश्वर सद्बुद्धि दे, वे अपने देश को अपना। लेकिन ये जो है इसको काला कानून कहा जा रहा है और ये छत्तीसगढ़ में हाहाकार मचा हुआ है और हर तरफ एक ही आवाज गूंज रहा है, काला कानून वापस लो, है ना। तो आखिरकार इसे काला कानून कहा जा रहा है, आखिरकार क्यों काला कानून कहा जा रहा है? देखिए, ये विदेशी षड्यंत्रकारियों के द्वारा हमारे लोगों के दिमाग में जहर भर दिया गया है। वे जिस दिन सच्चाई को जानेंगे तो वे खून के आंसू रोएंगे और अपने लोगों के बीच से जो फूट डालो और शासन करो की अंग्रेजों की नीति रही है, आज भी वैचारिक क्रांति के रूप में वैचारिक रूप से गुलाम बना दिए हैं इनको। और ये नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि ये धार्मिक चश्मा के पहन लिए हैं और सच्चाई नहीं देख पा रहे हैं। अपनी माँ को माँ नहीं कह करके, अपने धर्म को अपनी धर्म नहीं कह के, अपने देश को अपना देश का सम्मान नहीं करते हुए देसी खाना खा करके विदेशी भाषा बोल रहे हैं। ऐसे आखिर कौन बोल रहा है विदेशी? ऐसे फर्जी लोग हैं जो फर्जी रूप से धर्मांतरित हुए हैं। ऐसे लोग हैं जिनका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। अच्छा। लेकिन आज आपको देखने को मिलेगा, जब ये लोग न्याय यात्रा निकाले थे तो भी 100 किलोमीटर से ज्यादा थे। और यहाँ पर अभी जो चल रहा है कुनकुरी में, जसपुर में, रायपुर में, अंबिकापुर में, ये लोग जगह जगह पर हो रहा है। कहाँ के लोग हैं? अगर छत्तीसगढ़ के लोग हैं, लेकिन भारत के लोग हैं। छत्तीसगढ़ में, भारत में इनकी संख्या जब हम कलेक्ट्रेट से पूछते हैं या छत्तीसगढ़ से पूछते हैं तो इनके 0 बटे सन्नाटा है, कोई भी नहीं है। तो ये कहाँ से इतने फर्जी लोग आ गए हैं? इसीलिए मैं इनको फर्जी लोग कहता हूँ। पहले तो क्या है, कागजी कार्रवाई नहीं हुआ करता था, कागज बनता नहीं था, तो लोग पहले के लोग जो थे भोले भाले लोग थे, उस टाइम कागज बनता भी नहीं था। अब बन रहा है कागज, जो धर्मांतरित हो रहे हैं वो कानूनन रूप से हो रहे हैं। पहले तो होता नहीं था। और पहले होता नहीं था, लोग भोले भाले थे, थोड़ा कहाँ से पहले बनवाते, अशिक्षा भी था और उसी का नाजायज फायदा उठा करके हम शिक्षा और स्वास्थ्य दे रहे हैं, खेत का समतलीकरण करा दे रहे हैं। ऐसे विदेशी काला धन का उपयोग करके धर्मांतरण का महापाप इन लोगों ने किया है और आज इनकी जो पाप की घड़ा भर चुकी है और फटने लगी है, तो अकबका करके भाई लोग छिटपिटा रहे हैं। और उनको भी मैं ईश्वर से निवेदन करता हूं कि इनको सद्बुद्धि दे। और दूसरी बड़ी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, इनके साथ इतनी बड़ा षड्यंत्र है कि ये दोहरा लाभ को प्राप्त करते हैं। अच्छा। अंग्रेजों ने जिस तरीके से देश को बांटा, लूटा, काटा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके साथ नफरत किया, काला गोरा का नफरत किया, तो ऐसे पूरे विश्व में इन जालिमों ने ऐसा किया अंग्रेजों ने। उसी तर्ज पर यहाँ गोरे अंग्रेजों को तो हमारे वीरों ने मार काट करके भगा दिया। जतरा, टाना, हल्दर, गिरधर, सिद्धू, कानू, बीर, बख्तर साहब, मुंडन सिंह, लागुड़ किसान, बिगुड़ मीना, बनिया, थिथिर उरांव से लेकर के हमारे तिलका मांझी जी से लेकर वर्तमान हमारे जनजाति महावीरों ने, भगवान बिरसा मुंडा ने मार के गर्दा उड़ा करके अंग्रेजों को भगा दिया। लेकिन साथियों, इनके साथ जो अंग्रेजों के साथ जो काले अंग्रेज के रूप में आए, लेकिन सफ़ेद चोला पहन करके गांव-गांव जा करके भोले भाले लोगों को धर्मांतरण का, फर्जी धर्मांतरण का महापाप किए। लेकिन प्रशासन से ईसाई समुदाय के जो लोग हैं उन लोगों ने मांगा रिकॉर्ड में आखिरकार कितना धर्मांतरण हुआ है, तो वहाँ तो 0/0 है। जब 0/0 है तो आप अपने आप, और आप कहते हैं कि धर्मांतरित काफी जोरों से हो रहा है, बोल रहे हैं आप। पूरे जसपुर से लेके छत्तीसगढ़ में पूरे भारत में धर्मांतरण का महाजाल चल रहा है। अगर नहीं साजिश किया जा रहा है, कह रहे हैं भयंकर साजिश। नहीं, साजिश किया जा रहा है, हम लोगों को फंसाया जा रहा है, कह रहे हैं ईसाई समुदाय को। तो यहाँ ईसाई नहीं है तो किसको फंसा रहे हैं हम लोग? भाई उनका रिकॉर्ड भी कह रहा है नहीं है, मेरा रिकॉर्ड भी कह रहा है काफी संख्या में है। तो कहाँ, तो शासन के पास रिकॉर्ड नहीं है, वो खुद बोल रहे हैं। हाँ। और हमारे पास भी रिकॉर्ड नहीं है, मुझे भी शासन प्रशासन ने दिया है। हाँ। कि यहाँ पर कोई लीगल ढंग से, कानूनन तरीके से धर्मांतरित कोई नहीं है। हाँ। और कोई ईसाई नहीं है। अच्छा। तो बिना रिकॉर्ड का ये अपने आप को ईसाई बोल करके ईसाई समाज करके कुत्ते बिल्ली जैसे क्यों चिल्ला रहे हैं मेरे भाई लोग? ये आदिवासी हैं,
उनके पूर्वज आदिवासी थे, ये आदिवासी रहेंगे, लेकिन इनके बीच में जो मैल बैठा दिया गया है पाप का, इससे इसको सर्फ एक्सल लगा करके साफ करने की जरूरत है। ये हमारे लोग हैं, ये जल्द से जल्द हिंदुस्तानी लोग हैं, अनादिकालीन आदिवासी लोग हैं, ये बीच में फर्जी रूप से धर्मांतरित हुए हैं। ये विधेयक जो कानून है उसका लगातार आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया में आप देख रहे होंगे, लगातार रैली किया जा रहा है, इसका विरोध किया जा रहा है पुरजोर से, है ना। क्या सरकार इसे विधेयक कानून को वापस लेगी? देखिए, ये तो सवाल ही पैदा नहीं लेता कि विधेयक वापस होगा। हाँ। अगर हाथी चलता है बाजार और कुकुर भुगता है हजार तो उसको फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा। ये बहुत ही सोच समझ करके बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा, और हमारे कार्तिक उरांव जो स्वयं में अपने आप में 200 के इंजीनियर थे, और उस जमाने से ये लड़ाई है। उस समय हमारी परिस्थिति अनुकूल नहीं थी, इन लोगों की पोषक तत्व की सरकारें थी, जिसके कारण इतना दिन खींचा गया है, वरना ये तो कब का ये लागू हो गया होता। और जब 348 सांसदों का हस्ताक्षर हुआ है बिल, तो बहुमत से बिल कबे पास हो गया है, लेकिन उनको जालिमों के द्वारा हत्या कर दिया गया ताकि वो नहीं हो पाया, उसको कब का हो जाना चाहिए था। तो ये धर्मांतरण का पाप आता ही नहीं। लेकिन लोग अपने जीत पर अड़े हुए हैं। लोगों का कहना है कि हम ये विधेयक कानून को ये आने नहीं देंगे करके। वो तो आ चुका कानून बन चुका, और पूर्व में भी बना हुआ है। लेकिन जनता से बढ़कर तो कोई नहीं है ना। नहीं, जनता देखिए, सारी जनता नहीं है इसमें, जो उनका, लेकिन कुछ लोग हैं कि इस विधेयक कानून का फटाका फोड़कर स्वागत कर रहे हैं, तो उससे ज्यादा जो लोग हैं वो इससे नाराज है। आपने देखा होगा तादाद हजारों हजार लाखों लाख की भीड़ यहाँ पर उसका विरोध कर रहे हैं। देखिए असरार जी, हाँ। यहाँ पर लगभग अब 1 अरब 60 करोड़ होने जा रही है जनता जी, और यहाँ पर मुट्ठी भर 1.5% लोग हैं पूरे भारत में जो फर्जी रूप से धर्मांतरित हैं। पूरे भारत की बात बता रहा हूँ मैं। जी। तो 1.5 करोड़ लोग कितना ज्यादा जनसंख्या में आपको दिख रहे हैं, ये आप कल्पना नहीं कर सकते। जिस दिन अगर हकीकत हिंदुस्तानी लोग अगर इनके खिलाफ में उतर जाएंगे तो ये बह जाएंगे हरमू नदी में। तो ये लोग अपने औकात में रहें, और जिस देश का अन्न खा रहे हैं और विदेशी भाषा ना बोलें। तो हमने तो कभी भी ईसाई धर्म के जो लोग हैं उनको नहीं देखा है कि भाई किसी क्या बोला जाए, किसी देश का बारे में बात करते हुए। वो जब भी बात किए हैं हिंदुस्तान के ही को लेकर बात किए हैं। आपको बहुत बड़ी बात बता देना चाहूँगा जी। हिंदुस्तान में जब इनके अंग्रेजों के आने के बाद जब ये लोग आए, हाँ। चोलाम पहन के, तो अंग्रेजों ने तो राजनीतिक गुलामी किया, गुलाम बनाए, लेकिन इन लोगों ने तो वैचारिक गुलामी बना करके धर्म के गुलाम बना दिए। और जो राजनीतिक गुलामी से आप आज़ादी ले सकते हो, लेकिन फर्जी रूप से धार्मिक गुलामी व्यक्तियों को आज़ादी लेने के लिए हजारों साल लगेंगे। आप कहते हैं कि भाई धर्मांतरण हो रहा है, लेकिन उनका कहना है कि वो साबित करें कहाँ हो रहा है धर्मांतरण। साबित तो वो स्वयं कर चुके हैं। बड़ी बड़ी रैलियां करके, बड़े बड़े तख्ती ले करके, बड़े बड़े उनकी पूरी भाषा। तो अपना हक मांग रहे हैं। क्यों मांगेंगे? ये जब ईसाई नहीं है तो काहे का हक? यह कानून अगर आता है तो भाईचारगी खत्म हो जाएगा, एक दूसरे से मेल मिलाप खत्म हो जाएगा, लोगों के ऊपर डर बढ़ जाएगा। नहीं होगा, ये अज्ञानतावश डर रहे हैं। क्यों डरेंगे? ये हमारे लोग हैं। जिस दिन इनकी जो अंधकार, जो काला चश्मा इनका हटेगा, धर्मांतरण का महापाप को समझेंगे। हम लोग समझा रहे हैं, और कई लोग भात भीतर होकर वापस भी आ रहे हैं। और ये शांतिपूर्ण देश है, हम लोग कभी ऐसा क्रांति नहीं चाहते। और जब कोई है ये नहीं है ईसाई, इनके आंकड़ा में भी नहीं है, शासन के भी नहीं है, तो इनको बनने नहीं चाहिए। और जो इनकी जो षड्यंत्रकारी शक्तियाँ हैं, जो वेटिकन सिटी से चलता है, इनका जो षड्यंत्र वहां से चलता है, वो लिंक टूटेगा। कोरोना महामारी मर गया, वैसा ये लोग भी समाप्त हो जाएंगे। कोई टेंशन नहीं लेने का है, ये बहुत जल्दी समस्या समाप्त हो जाएगी। आपने कहा कि भात भीतर है ना, जी। और इससे पहले भी आपने कहा है कि भात भीतर 8-10 लोगों को आपने भात भीतर किया है। आखिर धर्मांतरण हुआ नहीं है तो आखिर उससे ज्यादा जनसंख्या आखिर कैसे हो गया? मैं बता रहा हूँ ना, फर्जी लोग हैं। देखिए, ये कानूनन ढंग से धर्म स्वतंत्रता अधिनियम का पालन किए बगैर अपने अंधा दौड़ में कुछ फायदा की वजह से, या घड़ियालू आंसू और घड़ियालू प्यार के जाल में, धर्म के जाल में इन लोगों के द्वारा ऐसा कर दिया गया है। आखिरकार ये भी कहा जाता है कि भाई अपने चेहरे को चमकाने के लिए धर्म की राजनीति करते हैं लोग। क्या इस पर क्या सच्चाई है? क्या सच बात है?
लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं इसके बारे में हम नहीं कहेंगे, हाँ। लेकिन राजनीति, धर्म, समाज, राष्ट्र, भौगोलिक परिस्थितियां सब राष्ट्र की संपत्ति हैं, एक साथ चलती हैं और उसमें कहीं ना कहीं प्रभाव तो सभी चीज डालती है। अच्छा, ये विधेयक कानून है, जी जी। उसमें आजीवन कारावास का ये दिया गया है ना। तो भाई ये तो एक अगर कोई मर्डर कर देता है तब भी इतना बड़ा सजा नहीं होता है, लेकिन इसमें जो है आजीवन कारावास का दिया गया है। तो ये कहाँ तक सही है बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया असरार जी। देखिए, हत्या करने से सिर्फ एक व्यक्ति का हत्या होता है, लेकिन वैचारिक हत्या करने से उनके पूर्वजों की महान रूढ़ी, प्रथा, परंपरा, संस्कृति, सभ्यता, जिनका खून और जिनका डीएनए उनके पास भी है, हमारे पूर्वजों का, उसके साथ गद्दारी करना मतलब संसार का सबसे बड़ा जघन्य पाप करना होता है, अपराध करना होता है। इसलिए इनको तो कम सजा, अगर मुझे अवसर मिलता और संविधान इजाजत देता तो मैं इससे भी ज्यादा खतरनाक कानून बनाता। अच्छा जी। आखिरकार क्यों इतनी नफरत? ये नफरत नहीं है, ना। मेरे पूर्वजों की आन बान शान और मेरी भारत भूमि की जो को गुलामी करने वाले उन पापी अंग्रेजों का षड्यंत्र के जाल में लोग फंस गए हैं, इसलिए नफरत नहीं, इनको जगाने और समझाने का मेरा प्रयास है। तो आखिरकार कृपा शंकर भगत आखिरकार एक लोगों को क्यों आखिर भड़काऊ भाषण देते हैं लोगों के बीच जाकर? नहीं, मैं भड़काऊ भाषण नहीं देता, हाँ। मैं उनको जगाने, समझाने और सत्य राह में लेकर के आने का बात करता हूँ। हमारे मन, कर्म, वचन से कभी भी किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारे महान पूर्वजों ने कभी ऐसा लेकिन काफी नाराज है लोग आपसे। जब भी आप बोलते हैं, अगर स्टेज पर चढ़ते हैं, माइक अगर आपके हाथ में अगर पकड़ा दिया जाता है तो आप धर्म के ही को ही लेकर आप बात करते हैं, है ना। देखिए, करोड़ों कई वर्षों से हाँ। हमारे लोगों को धर्म के नाम पर ही काटा गया है, हाँ। सताया गया है, बर्बाद किया गया है। मैं उन वीरों को याद करता हूँ, तिलका मांझी जी से लेकर के लागुड़ किसान बिगुड़ बनिया, हमारे कार्तिक उरांव जी से लेकर के हमारे बोखो सरदार जी तक और कुमार दिलीप सिंह जुदेव जी तक, जिनके लिए इन लोग परेशान, लाचार, बेबस करके कई तरह से षड्यंत्र करके हत्या करने का प्रयास किए, कर दिए। छोटे छोटे बच्चों को मार दिए इनके अंग्रेज सैनिकों ने, वीर बुद्धू भगत के। इस तरीके से इनकी जो बर्बर हत्या को मैं पढ़ता हूँ तो गुस्सा से आग बबूला नहीं, मैं संसार की सबसे बड़ा गुस्सेला इंसान बन जाता हूँ। लेकिन संविधान मेरे हाथ बांध के रखा है, नहीं तो आज अमेरिका और रूस, यूक्रेन जो लड़ रहे हैं ना, इन दोनों को अगर मेरे पास अभी हेलीकॉप्टर होता तो कान पकड़ के ला के 4-4 झापड़ दे करके समझा के शांति बहाल कर देता। आखिरकार आप क्यों इतना, क्या बोला जाए, जहर घोलते हैं लोगों के बीच? लोग हमेशा कमेंट में कहा करते हैं कि जब भी कृपा शंकर बोलते हैं जहर घोलने वाली बात बोलते हैं। देखिए, देश के गद्दार सोच वालों को मैं अच्छे सोच वालों का सम्मान करता हूँ। मुझे सबने मिलकर के राजनेता भी बनाए और 10 साल तक मुझे सेवा करने का भी अवसर मिला। मैंने किसी को एक कप चाय नहीं दिया, किसी को एक मुट्ठी चावल नहीं दिया। मुझे अपने अनमोल वोट को मेरे जनताओं ने, खासकर मनोरा के मेरे जो जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 4 है और जसपुर के जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 5 है, इन और मेरी जन्मभूमि भी है और मनोरा मेरी कर्म भूमि है। मैं सभी जो अपने आप को फर्जी, अर्जी जो भी कहते हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है, सबने मुझे जिताया, सबने मुझे नेता बनाया है। मैं सबसे उन लोगों का सबसे बड़ा ढांगर बन के, सेवक बन करके धर्म, समाज, शांति और प्रगति, उन्नति, भारत की विकास के लिए मैं काम करना चाहता हूं। मैं कभी नफरत नहीं चाहता हूं। क्या जशपुर जिला में बस कृपा ही शंकर भगत धर्म की ठेका लेकर बैठे हुए हैं? नहीं, मैं आपको ज्ञात होगा, मैं जसपुर जिला ही नहीं, मैं पूरे भारतवर्ष में, यहाँ तक कि आसाम, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश सभी जगह जाता हूँ और सभी जगह के लोगों को शांति का अपील करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ। और भारत के कोई ऐसा राज्य शायद ही बचे होंगे जहाँ मैं नहीं गया हूँ। अभी अभी आप लोगों ने भी कमेंट किया था कि भैया आप दार्जिलिंग से लेकर दिल्ली तक, आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आप महाराष्ट्र से लेकर सौराष्ट्र तक, आप बम्बई से लेकर के उड़ीसा तक, आप संघ कार्यालय के महाराष्ट्र से लेकर के छत्तीसगढ़ तक रात दिन एक गाड़ी में ही क्यों घूम रहे हैं, ऐसा आप लोगों ने कमेंट किया था। तो मैं आपके सभी प्रिय दर्शकों को और जाबाज मेरे महान देशवासियों को मैं संदेश देना चाहता हूं कि हम इस देश में
शांति, प्रेम, न्याय जो हमारे महान पूर्वजों की रूढ़ी प्रथा कहती है, और चूंकि हम लोग यहाँ के प्रथम मालिक होने के कारण, हिंदुस्तान के प्रथम हिंदू होने के कारण, हम सभी लोगों को जोड़ करके और सबका सम्मान करते हुए, सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास और सबका सम्मान के साथ हम इस देश में नई क्रांति और विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं। आप कहते हैं कि धर्मांतरण हो रहा है, और ईसाई समुदाय के जो लोग हैं उनका कहना है कि धर्मांतरण कहाँ हो रहा है? इतना ज्यादा धर्मांतरण हो रहा है, आप वो भी फर्जी आप एक बता धर्मांतरण। दीजिए ना, एक भी बता दीजिए। एक तो कहना है कि भाई आप एक बताइए। क्या 322 चर्च हमारे जसपुर में ही है। हाँ, तो क्या बिना धर्मांतरित, बिना लोगों के चर्च को क्या हवा में बनाया गया है? ये बहुत खतरनाक चर्च में जाते हैं तो भाई वो तो प्रेयर करने के लिए जाते हैं। अपने पूर्वजों को, आप अपनी माँ को छोड़ करके अगर मौसी माँ से प्रेयर करने जाइएगा तो कितना आशीर्वाद मिलेगा आपको। आप पाकिस्तान चले जाइए हिंदुस्तान छोड़ करके, क्यों हम आप जाएंगे? अगर मान हमारा लिया दादा जाए, परदादा मान लिया जाए यही एकदम के हैं। बहुत सुंदर कहे, दादा परदादा यहीं के हैं, तो यहाँ का बात आप कर रहे हैं। हाँ। आपके हृदय में यहाँ के प्रति श्रद्धा है, हाँ, तो बिल्कुल। वेटिकन सिटी का आप श्रद्धा क्यों कर रहे हैं? यरूशलेम की बात क्यों कर रहे हैं? उस भगवान को क्यों मान रहे हैं आप? इस अपने पूर्वजों को, महादेव पार्वती को क्यों नहीं मान रहे हैं आप? अपने पुरखों को क्यों छोड़ दिए हैं आप? अपने रीति रिवाज, पूजा पाठ, नृत्य, संगीत, भाषा क्यों छोड़ दिए आप? अगर इतना बड़ा पाप कीजिएगा तो आप चले जाओ ना भाई। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, आपको अगर अच्छा ही लगता है यरूशलेम का, वेटिकन सिटी का, तो वहाँ चले जाइए। कब यरूशलेम का बात किए हैं? कोई हमने तो आज तक कोई स्टेज में हमने नहीं सुना कि वो यरूशलेम का बात करते हुए। अगर नहीं कर रहे हैं तो मान क्यों रहे हैं फिर? उनको मानना भी नहीं चाहिए वहाँ की संस्कृति सभ्यता को। वहाँ की संस्कृति सभ्यता पाश्चात्य संस्कृति सभ्यता है। वहाँ की संस्कृति सभ्यता नंगी भूंगी सभ्यता है। वहाँ की सभ्यता नालायकी सभ्यता है, अमानवीय सभ्यता है, दुनिया को गुलाम बनाने की सभ्यता है, उन लोगों की विस्तारवादी सभ्यता है। ऐसे बेईमानों की सभ्यता को क्यों मान रहे हैं वे लोग? आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि वो मान रहे हैं करके? नहीं मान रहे हैं तो अपना पुरखों का धर्म संस्कृति को छोड़ के भैया चर्च क्यों जा रहे हैं? वहाँ कोई ढिबरी बारने की घास छीलने तो लोग नहीं जाते हैं। अच्छा जी। तो क्या करते हैं वहाँ पर जाकर? वो वहां जाकर के विदेशी संस्कृति का, उससे भी वहां लोग नहीं मान रहे हैं। आज काले गोरे का भेद के कारण आज वहां ईसाई धर्म को छोड़ के हिंदू धर्म अपना रहे हैं विदेशों में। लेकिन ये हमारे हिंदू लोग, हिंदुस्तानी लोग, रूढ़िवादा आदिवासी लोग आज अपने आप को यरूशलेम का ईसाई समझ रहे हैं और फर्जी रूप से समझ रहे हैं। बस यही सत्य बात हम इनको बताना चाहते हैं। जिस दिन इनको सच्चाई सामने आ जाएगी, दुख और अंधकार के बादल छंट जाएंगे, हम लोग पुनः भारत को विश्व गुरु और दुनिया को संदेश देने का सिरमौरे बनाएंगे। आखिरकार विश्व गुरु कैसे बनेगा? संदेश देंगे हम लोग, प्रेम, स्नेह और न्याय, वसुदेव कुटुंबकम का सिद्धांत सबको देंगे। आपस में नहीं लड़े, चीन आपस में विस्तारवादी न करे, इंग्लैंड आपस में अंग्रेज न मारे लड़े, यही तो संदेश है। और क्या है? प्रेम का संदेश से जिए सभी पूरे विश्व के लोग, और मानवता के धर्म को मान करके, इंसानियत के धर्म को मान करके ये आगे बढ़ें, ये हमारा संदेश है। ये आनंद फानंद में ये विधेयक कानून को पारित करने की वजह क्या है? आनंद फानंद में नहीं किया गया है। ये बहुत दिनों के सभी बिंदुओं पर सोच समझ करके, सारे विद्वानों से उनका पूरा रिसर्च सर्च करने के पश्चात, सोच समझकर हमारे सभी लोगों ने, और यहाँ तक कि उनकी भावनाओं को भी सोच करके किया गया, इस कानून को बनाया गया है। अच्छा साथियों, आपको बहुत ही खतरनाक दुख होगा अगर आप समझ जाइएगा सच्चाई को, तो ये दो लाभ लेते हैं। अच्छा, क्या वो लाभ लेते हैं? ये एक अल्पसंख्यक का लाभ लेते हैं हाँ, और एक आदिवासी का लाभ। आखिर लेते हैं, सरकार जनजाति क्यों का। दे रही है भाई? अगर सरकार को धोखे में रह करके लाभ ले लेते हैं, अगर सरकार चोर, को कौन धोखा दे सकता है? सभी पूरे लोग दे रहे हैं। ये लोग, अभी आपको उदाहरण भी बता सकता हूं मैं, लेकिन एक विधायक हैं छत्तीसगढ़ में, 90 में से एक विधायक हैं, और 2-3 भी ऐसे फर्जी विधायक हैं, अच्छा और दोनों दल में हैं। साथियों, वे लोग अल्पसंख्यक आयोग का मेंबर भी बन जाते हैं। अच्छा जो आज मुस्लिम और सच्चे ईसाइयों के लिए अल्पसंख्यक आयोग बनाया गया है भारत सरकार में, संविधान निर्माताओं, महान संविधान निर्माताओं ने, उनके लिए भी व्यवस्था है। तो अल्पसंख्यक आयोग का भी वो मेंबर बन जाते हैं एक व्यक्ति। वही व्यक्ति आदिवासी सीट से, लुंड्रा से विधायक बन जाते हैं, सीतापुर से विधायक बन जाते हैं। तो ये अच्छी बात है क्या? एक व्यक्ति को 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू भारत का संविधान कहता है। करोड़पति को भी एक वोट का अधिकार है, गांव के गरीब को भी, किसी भी दल के लोगों को एक वोट का अधिकार है, गरीब को भी एक वोट का अधिकार है। लेकिन इन लोगों को ये अंग्रेजों की षड्यंत्र और जाल के कारण ये 2 लाभ ले रहे हैं। आज वो अल्पसंख्यक आयोग के भी मंत्री के बराबर आयोग का मेंबर बन जाते हैं, वही व्यक्ति विधायक बन जाते हैं।
सोचिए इतना बड़ा पाप, और एक एमएलए जैसा सीट हो रहा है, तो बाकी छोटे तो मैं गिनाऊंगा तो आपके सर तले आसमान और पांव तले जमीन खिसक जाएगा। इतने मेरे पास लिस्ट है फर्जी लोगों की। तो इसलिए ना गुस्सा जाता हूं मैं। तो आप कहते हैं कि आप गुस्सा जाते हैं। नहीं भाई, आखिरकार आप जब भी बोलते हैं सोशल मीडिया में आकर, भाई प्यार वाली बात तो नहीं बोलते हैं आप? नहीं, मैं प्यार से ही बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे जब इतनी आपके पूर्वजों के साथ अगर इतनी दुर्घटनाएं, घटनाएं और अन्याय, अत्याचार, शोषण और पूरे देश के प्रति होगा, तो क्या आपका भी उग्र होना लाजमी हो जाता है? देखिए, गुस्सा ही हर समस्याओं का समाधान नहीं होता। इसीलिए तो हम हाथ में हाथ धर के बैठे हैं और वैचारिक क्रांति के कारण आपके पास बात कर रहे हैं। वरना अगर संविधान इजाजत देता तो मैं 12 घंटा के अंदर में पूरे देश को सुधार सकता था। ऐसे आपको एक चीज, अब आज से 2 दिन पहले हमारे ही गांव में जब आए थे सरहुल के मौके पर, प्रोग्राम के मौके पर, तो एक लफ्ज आपने कहा कि हम मार कर गर्दा उड़ा देते है ना। हाँ। तो ये शब्द जो है, क्या ये अच्छी शब्द है? अगर ये बहुत अच्छा शब्द है। अगर दुश्मन, बेईमान, शैतान और फर्जी लोगों के लिए इससे भी अगर कोई और शब्द होगा, मार के गर्दा उड़ाने से भी, तो मैं कहता उस शब्द को, क्योंकि हमारी स्वतंत्रता है शब्द कहने के लिए। तो इसी शब्द जो यही शब्द है जो आपके प्रति नफरत फैलाती है लोगों को। गलत लोग नफरत करें तो हम क्या कह सकते हैं, उनकी स्वतंत्रता है। लेकिन अच्छे लोग मुझे कोई नफरत नहीं करते। आज अगर उनकी पहले आती थी गलत कमेंट, आज सबसे ज़्यादा अच्छा और सहयोग के लिए कमेंट आ रहे हैं। लोग घरों से निकल के आ रहे हैं, मेरा साथ दे रहे हैं। निकले थे हम जाने बेमंजिल, लेकिन अब कारवां बनता जा रहा है और फिर से भारत को सोने की चिड़िया और विश्व गुरु बनाएंगे। ये हम लोगों का लक्ष्य है। लक्ष्य बड़ा है, लोग को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ लोग उनके माया मोह में भी फंसे हुए हैं और कई लोग तो उनके चक्रव्यूह में आधा धर्मांतरित हो चुके हैं। तो ऐसे लोग ऐसा गलत, और उनके जो यूट्यूबर हैं, जो मेरे पीछे कम से कम कई यूट्यूबर, मैं तो नामजद जानता हूं 40 से 50 यूट्यूबर, और ऐसे न जाने अनगिनत कितने यूट्यूबर हैं जो मेरे और आपके भी कई वीडियो को, और सरोज भाई के वीडियो को, जेके के वीडियो को, ऐसे जितने भी सच्चे बनाने वाले। मैं नहीं कहता किसी यूट्यूबर को, किसी भी पत्रकार भाई को कि किसी एक पक्ष का वीडियो बनाओ, आप सच्चाई को बनाइए। तो उनका भी कई तरह से वीडियो को चोरा चोरा करके अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। कुर्सी में बैठ के घर में हालो दोस्तों, दोस्त कहने का भी अक्ल नहीं है। ऐसी गंदी शिक्षा चित्तर, पत्तर, मित्र ये लोग पढ़ाते हैं और होशियारी दिखा रहे हैं कि हमने शिक्षा किया। अरे हमारी धन धरती और हमारा जो जमीन को लूटा है ना इन लोगों ने, जितना कैथोलिक सभा के पास पूरा दुनिया में सबसे बड़ा जमीन के दलाल और जमीन के घोटालेबाज अगर है ना, तो कैथोलिक सभा है दुनिया में। उनका कहना यह है, अगर ईसाई, आप कहते हैं कि ईसाई जो धर्म के जो लोग हैं पैसा देकर, प्रलोभन देकर ये करते हैं धर्मांतरण। उनका ये तो कहना है कि भाई ईसाई धर्म के पास इतना पैसा है क्या? जो आज अगर सही तरीके से IB, CBI और हम लोगों को, दोनों धर्म के लोगों को बुला लीजिए, अगर फर्जी लोगों को, और हम लोग चेक करें। आज तो नेट का जमाना है ना। तो उनका तो कहना है कि भाई अगर हमारे पास इतना पैसा रहता है, हर लोगों को हम लोग अपने तरफ खींच लेते, धर्मांतरित कर लेते। कर रहे हैं लोग पूरे दुनिया में। इनका यही विस्तारवाद। इतना पैसा है क्या ईसाई धर्म के लोगों के पास? इतना पैसा नहीं, कितना पैसा नहीं है। इस दुनिया का सबसे ज्यादा अगर जिसके पास जमीन हो, कैथोलिक सभा के पास। ये सिर्फ बाइबिल लेके आए मेरे देश में। और बाइबिल धरवाए हमारे भोले भाले लोगों को। सबसे पहले हमारा गोवा में, आज जाके गोवा की हालत देखिए। आज पूरे जगह कितनी पाश्चात्य सभ्यता का, आप वहां पर पूरे परिवार के साथ गोवा जा नहीं सकते। कपड़ा, अमीर अमीर लोग 2 गज की कपड़ा पहन करके बालू में लेटे हुए सुअर और मुर्गी और जानवरों की तरह अवैध कार्य करते हुए इनको आप देख सकते हैं। तो ये जो शैतानी चल रही है, और वही गोवा को ख़त्म कर चुके हैं, वही हालत पूरा जसपुर से लेकर पूरा देश में बनाना चाहते हैं। ये हमें तकलीफ लगता है। कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि कृपा शंकर भगत ये टिकट के लिए कर रहे हैं? क्या अपने चेहरे को चमकाने के लिए धर्म की राजनीति कर रहे हैं? देखिए, अगर ऐसा किसी भाइयों के लिए अगर कहना होगा तो ये गलत सोच रहे हैं। अगर कौन सा सीट से लोग मेरे को चमकाने की बात कर रहे हैं? अगर मैं बंगाल से चलता हूँ, दुमका से चलता हूँ, जामताड़ा से चलता हूँ, पूर्वी पश्चिमी बंगाल से लेकर के राजस्थान तक जाता हूँ, मैं महाराष्ट्र से लेकर सौराष्ट्र तक जाता हूँ,
तो मेरे को कौन सीट में मेरे को चेहरा चमकाना है भाई? विधानसभा सीट में मैं मुझे टिकट के लिए आप ये सब कर रहे हैं लगता है। मैं मेरे देश के लिए क्योंकि काम कर लोग रहा कहते हैं कि हूं। मैं मेरे देश राजनीति करके आगे ही आगे बढ़ते हैं लोग। मेरे देश के लिए मैं काम कर रहा हूँ। मैं एक छोटा सा भारत का एक सपूत हूँ, एक बेटा हूँ। सबसे छोटा और सबसे बड़ा ढांगर के रूप में सेवा करना चाहता हूँ। मुझे ये लोग सिर्फ टिकटिए के नज़र से न देखें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ। हाँ। अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे चाहेगी तो जहाँ से भी वार्ड पंच से लेकर के जहाँ भी अगर मुझे लड़ाना चाहेगी तो हम उसके लिए भी तत्पर तैयार रहते हैं। लेकिन हमारी लालसा किसी एक सीट के लिए या एक जगह के लिए ये ना हो। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। हमारे साथ चलने वाले मेरे मित्र और टिकटिए साथी भी ये सुन लें कि हमारा इरादा किसी एक सीट के लिए नहीं है। मेरा इरादा पूरे हिंदुस्तान के लिए है और पूरे हिंदुस्तान में कोई पक्ष विपक्ष की झगड़ा ना हो। हमारा देश दिन दुगना और रात चौगुना विकास करे, अमन चैन के साथ सर्वांगीण विकास भारतवर्ष का हो। बस मेरी इतनी छोटी सी लालसा है। अच्छा, लेकिन लगातार ये तो कहा जा रहा है कि भाई ये टिकट के लिए कृपा शंकर भगत कर रहे हैं। नहीं, ये कहना उनकी गलत है। उनकी सोच में उनको परिवर्तन लाना होगा और मैं निवेदन पूर्वक उनसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे बारे इतना सोचते हैं, ईश्वर करे उन्हें और अच्छी सद्बुद्धि दे और मेरे लिए ऐसा और सोचें। और मैं उनका शुक्रगुजार हूं और उनको बहुत बहुत हृदय से हिंदुस्तान की सरजमीन से भारत माँ के श्री चरण को नमन करते हुए इस भारत भूमि के लिए अपनी प्राणों की बलिदानी देने वाले उन समस्त देवतुल्य वीर वीरांगनाओं और भगवान बिरसा मुंडा से लेकर बाबा कार्तिक उरांव तक सभी के श्री चरणों पर मैं नमन करते हुए ईश्वर इन्हें सद्बुद्धि दे। मैं हाथ जोड़ करके इनके लिए मैं स्वयं संपूर्ण कायनात से और सभी धर्मों के देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूँ। आखिरकार कृपा शंकर भगत जी, बिहार, दुमका, दिल्ली, मुंबई जो घूम रहे हैं, जगह जगह पर जा रहे हैं, तो क्या अपने पैसे खर्च करके घूम रहे हैं या कहीं पार्टी से फंड आता है आपके पास? जी, ये मैं अपना कमाता हूँ। अभी देख रहे होंगे हमारा खेत है, आप स्वयं आए जब हम पूरा सब्जी लगा रहे हैं। मैं एक नंबर का भारत का किसान बनना चाहता हूँ और मैं सुबह 4 बजे पोरा खिया करके काड़ा हर को 1 बजे तक चलाया हूँ। जोतने के बाद यहाँ इससे आगे जाइएगा तो नदी है, पीढ़ी का नाला है, उस ढोढ़ा में ठिंगना करके हुमकुरिया होकर के 1 बजे तक हल चला करके पानी पिया हूँ। मैं किसान की दुख और दर्द को जानता हूँ, मैं मजदूर की दुख और तकलीफ को जानता हूँ। इसलिए नंबर 1 किसान बनना चाहता हूँ, नंबर 1 मजदूर बनना चाहता हूँ, सबसे बड़ा ढांगर बन करके काम कर रहा हूँ। और ये 45 से 46 साल तक 41 साल की उम्र है और 45 से 46 साल मैंने सिर्फ धर्म, समाज और देश के लिए काम किया है। राजनीति तो 18 साल बाद कोई कर सकता है, लेकिन मेरे पिता ने, मेरे माता ने और मेरे पूर्वजों ने मुझे बचपन से धर्म, समाज और राष्ट्र और भारत भूमि के लिए मुझे प्रशिक्षित किए हैं, आशीर्वाद दिए हैं। हमारी महान रूढ़ी प्रथा मुझे ये ज्ञान दिए हैं। देवाधिदेव महादेव के 4 भाग जिसे हम लोग मानी खीरी कहते हैं, उसमें पूरा ज्ञान दिया गया है। उस रूढ़ी पर, महान रूढ़ी प्रथा के संवाहक हूँ मैं, इसलिए हम ऐसा काम कर रहे हैं। चलिए विधेयक कानून को लेकर भी बात कर लेते हैं, है ना। आखिरकार ये विधेयक कानून है, आखिर ये इतना कड़ा कड़ा कानून बनाया गया है, आखिरकार क्यों इतना कड़ा कानून बनाया गया है इसको? ये धर्मांतरण के महापाप को रोकने और टोकने के लिए यह कानून बनाया गया है, क्योंकि हमारे लोग, भारत के लोग बहुत सीधे साधे लोग हैं। उनका पूरा सर तक पूरा नहीं डूब जाए धर्मांतरण के महापाप में तब तक उफ तक नहीं कहते हैं। बहुत सहनशील, सीधे साधे और लोग हैं। इनको बचाने के उद्देश्य अच्छा है और किसी प्रकार का जो अंग्रेज़ों के ज़माने में जाने अनजाने में हुआ, ऐसा आज फिर से न हो जाए और आप वो आदिवासियता की महान पावर को न खो दें। अल्पसंख्यक में अगर चले जाते हैं तो इनको मामूली सा 2 सांसद विधायक अपने अपने राज्य अनुसार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए दी जाती है, लेकिन आदिवासियों के लिए 32% आरक्षण की व्यवस्था है। बहुत सारी सुविधाएं हैं, उससे वंचित न हो जाएं। ये तो जाने अनजाने में ये हिंदू ईसाई के नाम पर हमारे ऊपर उल्टा पलटा करते हैं, लेकिन ये गलत है। हमारे पूर्वज हिंदुस्तान, हिंद महासागर के अगर इस भूभाग में जीवन यापन करते हैं तो मैं सबसे बड़ा हिंदू हूँ और सबसे बड़ा सेवक के रूप में हिंदुस्तान का सेवा करना चाहता हूँ। और ये कहना है हमारे ईसाई भाइयों का कहना है कि 2028 में भाजपा की सरकार
बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। यहाँ किया जाएगा भाजपा की सरकार को। देखिए, अब आप सही बात पर आए हैं। ये किसी भी प्रकार से सच्चे ईसाई नहीं है, ये कांग्रेस के चमचे और दलाल हैं। अब बीजेपी का अगर विरोध कर दिए तो क्या है, मैंने ये सच्ची ईसाई नहीं है आपका कहना है? नहीं, ईसाई तो फर्जी है ये हैं, लेकिन ये कांग्रेसी हैं, ये सत्य बात है। और कांग्रेस सरकार किसका बनाएंगे अगर बीजेपी की नहीं है तो? इनकी कांग्रेस की सरकार थी, और जब आज भारत में सबसे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी की ही सरकार थी। और धर्मांतरण का महापाप अंग्रेजों के बराबर स्वतंत्र भारत में इन लोगों ने समकक्ष सरकार चला के उनके सहयोगी सरकार हम आज भी मानते हैं। इसीलिए कांग्रेस की हम लोगों बाजा बजा देते हैं, और इस बार पिछले बार भी जड़ से उखाड़ कर फेंक चुके हैं। अगर राजनीतिक अखाड़ा में ये लोग चैलेंज करेंगे तो इस चैलेंज को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन प्रेम से जनता से बढ़ के कुछ कोई नहीं है। नहीं, ये जनता नहीं है, जनता चाहिए तो कुछ भी हो सकता है। जनता हमारे लिए सर्वोपरि है, जनता हमारी जनार्दन है, लेकिन ये जनता नहीं है, ये कांग्रेस के चमचे और दलाल हैं। अच्छे कांग्रेसी भी ऐसा नहीं सोचते हैं, तो इसलिए ऐसे लोगों को मैं मुंह तोड़ जवाब। क्या है ना, बीजेपी जब से आई है तब से जाति धर्म का जो नफरत जो है वो काफ़ी फैलता जा रहा है। और जब भी लोग का कहना है कि बीजेपी के जो लोग हैं वो जाति धर्म के ही को लेकर ही बात करते हैं। यानी सबसे ज़्यादा जाति धर्म कांग्रेस के लोग और अंग्रेजों ने कराया। तो जाति धर्म वो लोग आकर के बांटे काटे लूटे पूरे देश दुनिया को। तो हम तो भैया 1925 में हमारा बड़ी मुश्किल से संघ की स्थापना हुई। उस वक्त हमारे पास कोई संगठन नहीं था, ताकत नहीं था। कहाँ से हम इन लोगों को नफरत की बात कहते हैं लोग? ये गलत है और गलत इतिहास को पढ़ा रहे हैं। हमारा उद्देश्य नफरत फैलाना नहीं है, हमारा उद्देश्य प्रेम स्नेह और विश्व बंधुत्व के नाम पर आगे बढ़ना है। हमारा कतई इरादा नहीं है। अच्छा जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे विधेयक कानून को लेकर? इसका हम पुरजोर समर्थन करते हैं। हाँ। और इससे भी अगर काड़ा कानून आए, हम ऐसा प्रार्थना और निवेदन करते हैं ताकि एक भी व्यक्ति हाँ। फर्जी रूप से हाँ। कोई भी धर्मांतरण न हो पाए। हाँ। और धर्म स्वतंत्रता विधेयक बिल जो है उसका मैं पूरा 2026 का, हमारा 68 का, और आगे भी अगर और इससे कोई अपडेट और नया वर्जन अत्याधुनिक अगर धर्मांतरण रोकने के लिए कोई कानून बनाएगा तो मैं जिंदा रहते हुए भी, और अगर हम इस धरती से भी चले गए तो उसके बाद भी हम इसका विरोध करते रहेंगे ऐसे फर्जी लोगों का। अच्छा जी, इतने मन में आपने ठान के रखा है? हमने ईश्वर से, देवी देवताओं से, अच्छी बुरी सभी शक्तियों से भी मैं प्रार्थना रोज करता हूँ। अच्छा जी, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि हम विश्व के लगभग 195 देश हाँ। जो हैं उसमें कोई भी भूमि देव भूमि के नाम से नहीं जाना जाता है, कोई भी भूमि को मातृभूमि के नाम से नहीं जाना जाता है। कोई भी भूमि में इतने संत विज्ञान ऋषि मुनि सारे जन्म जो लिए भारत भूमि में, महाभारत की युद्ध को देख करके परमाणु बम बनाया गया है। रामायण के मर्यादा पुरुषोत्तम की सबरी के जूठे बेर को खा करके एक राजकुमार राम को भगवान राम अगर किसी ने बनाया है तो हमारे पूर्वजों ने बनाया है, जनजातियों के पूर्वजों ने बनाया है। इसलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जनजातियों की गौरव दिवस के रूप में हमारे भगवान बिरसा मुंडा को जो अंग्रेजों ने धोखा दे करके मारे थे, वीर बुधु भगत जी को धोखा दे करके मारे थे, और लाखों करोड़ों वीर वीरांगनाओं को इन लोगों ने मारा है, उनकी शहादत को मैं याद करता हूं। और इसलिए मैं ये चाहता हूं कि उनको, उनके साथ जो बर्बरता इन्होंने की है वैसा किसी के साथ भी न हो। आज जो हमें दुश्मन मानते हैं ये मेरे दुश्मन नहीं हैं, मेरे अपने लोग हैं। और आप समझ रहे हैं, आपने गलत कहा कि 4-5 परिवार, वहाँ 7 परिवार के 28 लोगों ने घर वापसी किया है। धर्मांतरण हुआ ही नहीं है तो वापसी का फर्जी हुआ है ना भाई, मैं बता रहा हूँ। सच्चा धर्मांतरण नहीं हुआ है, फर्जी धर्मांतरण हुआ है। और फर्जी धर्मांतरण लोगों को भी हम गले लगा रहे हैं। तो इससे बड़ा प्रेम और उसका संदेश दुनिया में कोई दे सकता है क्या? फर्जी लोगों को भी हम भात भीतर करके एक्सेप्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये विधेयक कानून आ रहा है ना, उससे तो भाई आपस में अगर लोग बैठ भी नहीं सकते हैं, जैसे कानून बनाया गया है। ऐसी बात नहीं है, किसी के ऊपर भी आरोप लगा दिया जा सकता है जी कि धर्मांतरण करा रहा था करके। देखिए, ये लोग अगर कराए ही नहीं
फर्जी रूप से, तो क्यों आरोप लगाया जाएगा? आरोप नहीं तो कुछ जो पैसा का करते भी हैं। तो उसमें किया गया है, जिक्र किया गया है। अगर वो जो व्यक्ति धर्मांतरण करते हुए पकड़ा गया उसको ये पैसा देना पड़ेगा करके। वो तो दंड तो भरना पड़ेगा, वो न्यायालय की बात है। और हमारा तो कानून वो तो की बात एक है। रोजगार भी बन जाएगा कुछ लोगों के लिए। अगर देखिए किसी के द्वारा इतना बड़ा महापाप और षड्यंत्र को अगर कोई बचाने के लिए कानून बनाया है, अब उस अनुच्छेद में कोई पापी छेद करे तो वो तो चोर को तो कोई ताला नहीं बना है अलीगढ़ का। आज हर ताला को तोड़ दिया जाता है, हर बैंक को लूट लिया जाता है, तो ये अलग बात है, वो उस पर न जाएं। लेकिन इसका उद्देश्य, डर तो सबसे ज्यादा इसी बात का है। और डरेंगे तभी तो कानून को मानेंगे। भय बिन प्रीत नहीं है असरार जी, इसको भी आप ध्यान दीजिए। अगर किसी को बिना ब्रेक का गाड़ी को छोड़ दिया हम जाए, लोगों ने हम जो बैठे हुए हैं, जैसे ये एक खटिया है, दोनों एक खटिया में बैठे हुए हैं, अगर ये कानून आ जाता है तब तो भाई डर सब एक हो जाएगा। नहीं, ये कानून इनको सिर्फ फर्जी धर्मांतरण रोकने के लिए है। आपस में भाईचारा प्रेम के लिए कोई स्थान नहीं है। बहुत तो अच्छा उसमें दंड जो पैसा का था है, उस पैसे को पैसे को पाने के लिए कुछ लोग कोई हद तक गिर सकते हैं। नहीं, ये नहीं गिर सकते। आज देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है, आज सबके पास फ़ोन है, आईफोन है। आज कोई भी अगर ऐसा कर रहा है तो आप सुरक्षा के लिए भी आप अपना वीडियो फोटो बना सकते हैं। लेकिन आपने कहा कि ठीक है बना सकते हैं अपने सुरक्षा के लिए, हम मानते हैं कि ये सब सुरक्षा के लिए बना सकते हैं, लेकिन हर लोगों के पास तो मोबाइल नहीं है। नहीं तो ऐसे गलत जगह में जाए ही नहीं ऐसे लोग, क्या तमाशा देखने जाते हैं लोग? देखिए मेरा कहने का मतलब है लोग कहीं भी घूम सकते हैं। अब देखिए मैं आस्था से जशपुर आया हूँ, आप आस्था से जसपुर आइएगा तो कोई आपको धर्मांतरण कर रहा है का कोई भी इल्जाम नहीं लगाए। शायद अगर लगा दे तो नहीं, शायद वायद की बात नहीं है, कोई ऐसा लगेगा ही नहीं। और गलत कोई लगाएगा तो भी न्यायालय है, न्यायालय जा सकता है। फिर अपने आप को हम प्रूफ कैसे कर पाएंगे अगर हमारे पास अगर कोई गवाह ना हो? तो फिर अब ये तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नहीं, क्यों बर्बाद? क्योंकि आजीवन कारावास है। अगर गलत करेगा तो उसके लिए उसका सजा नियत किया गया है कानून के विद्वानों के द्वारा, वो उनको मिलेगा। और ऐसा भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। इंसानियत हिंदुस्तान में अभी भी बाकी है। ये बाहरी षड्यंत्रकारियों की मंसूबा केवल उनको पानी फेरने के अच्छे नियत से बात कानून को बनाया गया है, किसी को परेशान करने के उद्देश्य से नहीं बनाया गया। आखिर कृपा शंकर क्या भगत जी क्या ये विधेयक कानून क्या पुरजोर समर्थन करते हैं क्या? मैं पूरे संसार की सारी कायनात की शक्तियों को प्रणाम करते हुए इसका समर्थन करता हूं, और इतनी जोश उमंग और खरोश के साथ में इसको समर्थन करता हूं। और छत्तीसगढ़ ही नहीं, भारत के कोने कोने पर और चप्पे चप्पे पर यह कानून लागू होना चाहिए। लागू होना चाहिए जी। तो आप यानी काफ़ी खुश हैं? खुश ही नहीं, मैं बेहद खुश हूँ। लेकिन और जो आप तो खुश हैं जी, लेकिन आप गिने चुने लोग खुश हैं, लेकिन हजारों लोग तो इससे दुखी हैं। नहीं, आपका कहना गलत है। इसमें जो दुखी लाचार कई वर्षों से और अपने पूर्वजों के काल से जो दबाए गए थे धर्म के नाम पे, सताए गए थे धर्म के नाम पे, अंग्रेजों की गुलामी करवाया गया था, बर्बर हत्याएं की गई थी, बलात्कारें की गई थी, कई बहनों ने अग्नि जौहर कर ली, कई जल जौहर कर लिए। ऐसा बहुत भी दुखद और शोषण का इतिहास अगर आपको बताऊंगा तो साथियों 7 दिन 7 रात लग जाएंगे। और पूरे जंगल की लकड़ी को मैं कलम बनाकर और सारे समुद्र के पानी को स्याही बनाकर और सारी धरती को कागज बनाकर लिखूंगा और बताऊंगा, तो भी दुख की गाथा समाप्त नहीं होगी। इनकी बर्बर गुलामी जो अंग्रेजों की है वो समाप्त नहीं होगी। अब मानसिक रूप से गुलामी करना चाहते हैं, राजनीतिक रूप से गुलामी किए उससे तो आज़ादी प्राप्त कर लिए। जो मानसिक रूप से गुलाम हो जाता है वो पागलों से भी ज़्यादा पागल हो जाता है। वो अपने धर्म के बारे या समाज के बारे में कुछ सुनना नहीं चाहता, गोबर की चश्मा पहन लेता है। तो ऐसे लोगों को मैं जगाना चाह रहा हूँ, काम बहुत कठिन है। ईसाई धर्म के जो लोग हैं कभी भी किसी को वो नहीं कहते कि वो हम हमारे तरफ आ जाओ, हमारे धर्म में आ जाओ, हमारा धर्म ऐसा है वैसा है। ऐसा तो हमने कभी आज तक नहीं सुना है, क्योंकि हमने काफ़ी प्रोग्राम में उनका गया है, काफ़ी जगह पर हमने वहाँ पर रह कर घंटों घंटा वहाँ रहा है, लेकिन आज तक हमने नहीं सुना है कोई भी ईसाई धर्म के जो लोग हैं वो ये कहते हुए कि हमारे तरफ आ जाओ। ये तो हमने कभी नहीं सुना है। देखिए ये बिना कहे हाँ, 2 मुँहे सांप की तरह है और वो भी बोड़ा सांप की तरह है।
ये बिना बोले माया जाल में और सेवा के नाम पर शोषण करने का, धर्मांतरण करने का पाप कर रहे हैं। आपको जिस दिन आएंगे तो एक दिन में धर्मांतरित नहीं करेंगे। ये आपके परिवार को अगर अपने रडार में लेंगे तो कई वर्षों तक आपके परिवार के बारे में सोचेंगे, समझेंगे, दिमाग लगाएंगे और धीरे धीरे ऐसा करके निगल जाएंगे कि आपको पता नहीं चलेगा कि हम किस धर्म में थे और कहाँ आ गए। आप, ये खतरनाक षड्यंत्र है, इतना जल्दी नहीं समझ पाइएगा इस बात। तो आखिरकार ये अपने धर्म को लोग आखिर छोड़कर क्यों उनके धर्म में चले जाते हैं? जैसे आपका कहना है, जानबे नहीं करते हैं कब चले गए। क्या वो कहाँ लगे जानते हो? हैं क्या? इतना खरिया षड्यंत्र माया जाल में बता रहा हूँ। माया जाल और प्यार की जाल जो ऐसा बुनते हैं ना कि आपका परिवार को अगर धर्मांतरित करना है तो अंग्रेजों ने आके 1905 में बेल्जियम से आकर के इनका एक फादर खड़कोना में आए। आने के बाद सोचिए आज से कई सौ वर्ष पहले आ करके भोले भाले लोगों को बस स्टैंड जसपुर आके नहीं बनाया। पहले इनकी चालाकी और सियार की तरह चतुर हैं लोग, लोमड़ी की तरह, और शैतानी शक्ति दुनिया की जितना भी इनके पास है। खड़कोना के लोगों को बनाते 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 अम्बा कोना आए, अम्बा कोना के बाद कुनकुरी आए, कुनकुरी के बाद तपकरा गए, तपकरा के बाद आपका घोलेंग आए। ऐसा करके 5 भड़ार इन लोगों ने यहाँ के पूर्वजों से धोखा दे करके ले गए और 5 भड़ार में पहले चर्च बनाए। तो उसके बाद आज धर्म का प्रचार करना ये कहाँ का गलत हो? धर्म का प्रचार करना गलत नहीं है, लेकिन किसी भोले भाले लोगों का जमीन लूटना, ये सबसे बड़ा जमीन दलाल और जमीन का स्मगलर कहने में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। आप कल्पना नहीं कर सकते, आपके पास 5 से 10 एकड़ से ज़्यादा जमीन नहीं होगा। आपके पूर्वजों ने भी यहाँ पर पूरा जीवन लगा दिया है और अंग्रेजों से भी लड़ने में पूरा जीवन लगा दिए, लेकिन आज आपके पास उतना जमीन नहीं है। तो क्या ये बाइबिल लेकर के केवल आए बंदरगाह में हमारे गोवा में, तो कहाँ से ज़मीन खरीद लिए? धोखा दे करके षड्यंत्र पूर्वक बाइबिल को हाथ में दिए, प्रार्थना के नाम पर आंख को बंद कराए, और आंख बंद कराने के बाद मेरे भाई और आपके दर्शकों, आंख जैसे ही बंद हुआ उन्हें ठगा गया कि आपको नौकरी दे देंगे, मास्टर बना देंगे, प्रिंसिपल बना देंगे। आज दुलदुला का जीवंत उदाहरण है और 322 चर्चों का केस चल रहा है और पूरे हिंदुस्तान में केस चल रहा है। कहाँ से जमीन को यरूशलेम से बोह के लाए थे लोग? जमीन तो भाई यही का है। तो यहाँ का जमीन को लूटा क्यों इन लोगों ने? आज बड़े बड़े बोल रहे हैं उनके पास जमीन का कागजात है। आदिवासियों का कागजात को अल्पसंख्यक नहीं ले सकते, और ईसाई अल्पसंख्यक होते हैं। और बड़े बड़े जो हिंदू भी जो थे, सामान्य हिंदू, धारा 70 के तहत आदिवासी हिंदुओं की जमीन वापस हो चुकी है। तो ये क्यों पोटरा के धर के बड़े बड़े चर्च और बंगला बना करके स्कूल और अस्पताल के नाम पर लूट रहे हैं? आप अपने बच्चे को पढ़ा के देखिए होली क्रॉस में, आप अपने बच्चे को पढ़ा के देखिए घोलेंग में, तब आपको समझ में आ जाएगा कि सेवा के नाम पर, शिक्षा के और स्वास्थ्य के नाम पर दुनिया के सबसे बड़ा खतरनाक शोषण का षड्यंत्र चल रहा है। अच्छा, क्या स्कूल में? स्कूल और अस्पतालों में। आप अभी कुनकुरी अस्पताल का रिकॉर्ड जाकर के देखिए। मैं स्वयं समिति में हूँ और हम रोक लगाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। वहाँ पर अगर 100 बहनों का डिलीवरी का केस जा रहा है तो उसमें मात्र 2 लोगों का नॉर्मल डिलीवरी हो गया तो बहुत है, नहीं तो 98 लोगों का सीजर और बड़ा ऑपरेशन के नाम पर करके पूरा शासन का पैसा और उनके घर द्वार का पैसा पूरा लूट लिया जाता है। कुनकुरी जसपुर का जो विश्व का दूसरा महागिरजाघर है, वो प्रार्थना के नाम पर और इधर अस्पताल बना के ये कुमनी छेक करके मरवा रहे हैं जनजातियों को। समझ जाओ मेरे भाइयों, आवश्यकता जिस तरह से होता है उस तरह से इलाज किया जाता है। गलत बात है, हमने स्वयं जाकर के देखा है। आवश्यकता होता तो आप ही कल्पना कीजिए ना भाई, इतना दिन तक हम लोगों को नॉर्मल डिलीवरी करके हमारे माता पिता लोग जन्म दे दिए, आज क्या पाप पड़ा? पहले के जो लोग थे स्ट्रांग थे, उनका खान पान सही था। अब के जो लोग हैं अब खाद से भरा हुआ खाना पीना खा रहे हैं, तो भाई आज के जो कल के जो लोग हैं वो काफ़ी कमज़ोर हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारा जसपुर भी जिला हॉस्पिटल है, यहाँ भी डिलीवरियाँ हो रही हैं, यहाँ भी अच्छे तरीके से नॉर्मल डिलीवरी भी हो रही है। आखिरकार तो वहाँ वो थोड़ी कहते हैं कि हमारे पास आ जाओ। आखिर क्यों लोग जाते हैं अगर वैसा हो रहा है? यही बिना कहे बोड़ा सांप की तरह लील ले रहे हैं। मैं आपको इसी बात को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ जी। वो चमक धमक दिखा करके वो
ऐसा जाल बुन करके हाँ। जिसे मकड़ी पूरा इतना ज्यादा जाल, अभी यहीं पर मकड़ी था, दिखाइए आप अपने लोगों को, इतना खतरनाक मकड़ी का जाल खोलते हैं, आप समझ ही नहीं पाएंगे। आपका पेट को आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपकी बेटी, हमारी बेटियों का पेट काट करके, जन्म दिला करके, उसके नाम पर जो भी शासन की योजनाएं मिलती हैं सारा पैसा खत्म कर दिया जाता है। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पूरे देशवासियों से यही कहना चाहूँगा कि ऐसे धर्मांतरित फर्जी लोगों के चंगुल में न फंसें, ऐसे लोगों के अस्पताल में न जाएं, ऐसे लोगों का और हिंदुस्तान का जो भी हिंदू अगर अंग्रेजों से लेकर अभी तक के षड्यंत्र और पाप को मेरी बातों से समझ गए होंगे, और अगर ऐसे स्कूलों में, फर्जी लोगों की स्कूलों में पढ़ाते हैं, अस्पताल में लेकर के जाते हैं, तो कृपा करके, कृपा शंकर के लिए, दुनिया के लिए मैं आप सबों से निवेदन और प्रार्थना करता हूं कि ऐसे फर्जी स्कूलों में न भेजें, शिशु मंदिर में भेजें, सरकारी स्कूल में भेजें। मैं सरकारी स्कूल का पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं और मैं दुनिया के एक प्रेम का 2.5 अक्षर का पढ़ा हूं। आपने कहा कि स्कूल, आप स्कूल में जाते हैं तो धर्मांतरण कराते हैं, लेकिन उसी स्कूल से हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पढ़कर निकले हैं। नहीं, ये कहना गलत है। उसी तो स्कूल उनका से तो केवल धर्मांतरण नहीं हुआ। उसी स्कूल से नहीं पढ़े, उनका संस्कार हमारे हिंदुत्व गुरुकुल और शिशु मंदिर जैसे जो पौराणिक, और मैं उनको देखा हूँ, वे शासकीय स्कूल में, लोयला में वो तो पढ़ाई किए हैं। अरे बाद की पढ़ाई है, प्राथमिक शिक्षा जो उनकी हुई है वो शासकीय स्कूल के बोरा और पटिया लेकर के पढ़े हैं। आप उनके बारे में पूरा नहीं जान पा रहे हैं। हम उनके साथ काफ़ी दिनों तक काम करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है और व्यक्तिगत मैं उनको जानता हूँ। लेकिन काफ़ी समाज, जो धर्म के जो लोग हैं वो स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन आज तक ऐसे कुछ ऐसी बातें नहीं निकल कर सामने आई है कि वो उन्होंने कहा है कि भाई वहाँ के जो स्कूल के जो लोग हैं वो धर्मांतरण कराते हैं। ऐसी तो बातें नहीं निकल आई के सामने आई है आज तक। तो इतने लोग, क्या फर्जी लोग हवा में आ गए हैं यहाँ पर? असरार जी, आप भी गए थे कुरकुरी में, आप भी गमछा ओढ़ करके पूछ रहे थे इन लोगों से सवाल। तो इतनी जनसंख्या जो दिख रही हमारा थी, काम है, अभी भी आपसे मैं पूछ रहा हूँ सवाल। नहीं तो इतनी जनसंख्या आपने अपने आंखों से देखा? जी बिल्कुल देखा हमने। वो तो जशपुर में भी था जन सैलाब। जशपुर में। अब क्या सैलाब होता है? इसका क्या देखिए, अभी जोर विरोध किया जा रहा है बिल का। जन सैलाब को आप, इनकी जो मुट्ठी भर भीड़ को जन सैलाब कह रहे हैं, जन सैलाब आपको अगर कोई ऐसी वक्त आएगी तो हम जरूर दिखाएंगे आपको। अभी ट्रेलर आपने देखा है, पिक्चर अभी तो बाकी है। इनके पास ट्रेलर है ना, पिक्चर है। ये बेचारे फर्जी लोग हैं, ये हमारे लोग हैं, वापस आ रहे हैं। आप थोड़ा सा धीरज धरिए। ये कहना है कि अगर विधेयक कानून अगर वापस नहीं लिया जाएगा तो उग्र आंदोलन होगा। तो वो तो शासन के विरुद्ध कर रहे हैं, वो शासन समझेगा। हम इन्हें तो प्रेम पूर्वक समझाने और निवेदन करने, और मेरे लोग हैं इसलिए मेरा दिल तड़पता है इन लोगों के लिए, दिल में दुखी होता है कि ये लोग फर्जी चंगुल में न फंसें और अपने पूर्वजों की महान संस्कृति पर आ जाएं, महादेव पार्वती की संस्कृति सभ्यता पर आएं। उन्होंने हल चलाने सिखाया, उन्होंने हल छोलने सिखाया, उन्होंने पूजा पाठ करने सिखाया, उन्होंने 2 भाई बहनों को गंगला, खैड़ और ककड़ो लता से लेकर के देश और दुनिया का सृजन करके पूरे विश्व का निर्माण किए। वो गौरवशाली आपका इतिहास है। उसे छोड़ करके आकुल बाकुल बेचारे जो व्यक्तिवादी पर चले गए। एक व्यक्ति, वो प्रेम का संदेश जरूर दिए, लेकिन वो एक व्यक्ति का विचारधारा है। अच्छा, और धर्म विशाल होता है। अब व्यक्ति का विचारधारा को पंथ कहते हैं। जैसे कबीर जी की विचारधारा को कबीर पंथी कहते हैं, गायत्री माँ की विचारधारा को गायत्री पंथी कहते हैं। तो ये पंथ कहलाता है। उसी तरीके से एक व्यक्ति को उस समय के वहीं के राजाओं ने उनके साथ जो बर्बरता किए, उनके साथ जो अन्याय किए, तो उसको मान करके ये लोग उनकी तरफ चले गए। वो व्यक्तिवादी लोग हैं, वो कोई धर्म नहीं है, वो विचारधारा है। एक व्यक्ति का विचारधारा को अनुसरण करने वालों को विचारधारा कहा जाता है, धर्म नहीं कहा जाता है। आखिरकार जैसे कोई भी प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम में आखिरकार जाति और धर्म का ही बात क्यों निकाला जाता है आप लोगों के द्वारा? नहीं, हम लोगों के द्वारा नहीं निकाला जाता है, उन लोगों के द्वारा ही ये बात कहा जाता है कि हमरा मसीह समाज को सताया जा रहा है, हमरा मसीह समाज को ऐसा कर रहा है। ये घड़ियाली आंसू ये लोग रोते हैं, आम जनता नहीं रो रही है। उनको डरवाया जाता है इन लोगों के द्वारा। 5-5 हजार लगेगा तो सुनिए, आदमी रो भी सकता है ना। नहीं, वो रोए, घड़ियालू आंसू रोते हैं ना, काहे का दुख। जो लोग आते हैं, भीड़ जो ये लोग लेके आते हैं, एक एक गांव का मेरे पास रिपोर्ट है। अगर आप भीड़ में नहीं जाइएगा तो आपको समाज से निकाल दिया जाएगा, आपको हमारे ईसाई से हटा दिया जाएगा, आपको मजबूर किया जाता है। 1000 रुपया से लेकर के 10-10, 5-5 हजार रुपया भरवाया जाएगा।
ऐसा प्रताड़ित किया जाता है, आपके खेतों में नहीं कमाएंगे, आपके बहू बेटियों का शादी में नहीं जाएंगे। इतना खतरनाक षड्यंत्र है। आप गांव में जाकर के सच्चाई पता करके भी आइए, आने की कृपा कीजिए। मैं तो गांव-गांव में ही घूमता हूँ, मेरा काम ही गांव-गांव में घूमना है। और आप आपको देखते भी पता, होंगे आपको हमारी पता वीडियो। चल जाएगा, मेरे साथ भी चलिएगा और उनसे हम लोग उस दिन अनभिज्ञ होकर के तो जाके मेरे को तो दिखाएंगे। लगता है आप ये मेरे को लगता नहीं है, ये लोगों का कहना है कि ये कुर्राक जैसे जगह में जा रहे हैं कृपा शंकर भगत, गांव-गांव घूमते हैं कृपा शंकर भगत, ये कहीं टिकट का के लालच में ये घूम रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, ये कहा जाता है। नहीं, ये बात उनकी सोच गलत है। देखिए, अगर धर्म, समाज और राष्ट्र का काम करना अगर इन लोगों को सिर्फ टिकटीय चश्मा से नज़र में देखता है तो उनकी देखना गलत है। और अगर हमारी पार्टी मुझे उस योग्य समझती है तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है और उससे किसी को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैदाने जंग में टकरा के देख लें, इनकी नानी याद दिला देंगे, अगर उससे भी अगर लड़ना भी चाहते हैं तो भी। ये भी कहा जाता है कि जशपुर जिला में क्या धर्म का ठेकेदार क्या बस कृपा शंकर भगत है क्या? नहीं, हमारे साथ करोड़ों करोड़ों लोगों का साथ है। और सर्व हिंदू समाज ने मुझे, जब इन लोगों ने आमाबेड़ा और बंगाल में जो नरसंहार किए, एक भाई को जिंदा जला दिया गया फांसी में करके, नीचे आग जला के, ऐसी जघन और बर्बर हत्या जो बंगाल में किया गया, वैसी 25 हिंदू भाइयों को हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर में मार करके अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। उस समय सर्व हिंदू समाज का अध्यक्ष मुझे बनाया गया। उस दुख को दूर करने के लिए इन्हें साम दाम दंड भेद नीति के साथ इनको समझाने, जगाने और हमें भात भीतर करके ऐसे भटके हुए लोगों को वापस लाने का जो आशीर्वाद, प्रेम और मुझे जो अधिकार के साथ, आशा के साथ उन लोगों ने मुझे सौंपा है अधिकार, तो मैं अपना काम कर रहा हूँ। अच्छा, धर्म की बात तो हमेशा आप करते हैं, धर्म को लेकर आप हमेशा लोगों को जागरूक करते हैं, लेकिन विकास के नाम पर आप क्यों जागरूक नहीं करते हैं लोगों को? आपका ये कहना गलत है। आपके साथ भी हम गए थे और सभी साथियों के साथ हम विकास की बात करते हैं। जहाँ जहाँ भी देश के कोने में कहीं भी हो, आपका हमारे पास रिकॉर्डेड भी है। महामहिम राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को, हमारे सांसद को, हमारे विधायक रायमुनि भगत जी को हमने मेल के माध्यम से, डाक के माध्यम से भी इसको भेज करके हम इनकी दुख और समस्या को दूर करने का हम सतत प्रयास करते हैं। और आज भी हम 19 घंटा काम करके रात दिन प्रयास कर रहे हैं सेवा करने का। बस मेरी छोटी सी बस यही लालसा है। तो विधेयक कानून जो है, क्या वो कब उसको माने क्या बोला जाए, लोग विरोध कर रहे हैं, तो क्या उसे वापस हो जाना चाहिए या नहीं? नहीं, कभी नहीं होगा और ना होना चाहिए, क्योंकि ये कानून सोच समझ करके बनाया गया है और व्यक्तिगत लाभ या व्यक्तिगत किसी धर्म के ठेकेदारों के द्वारा ऐसा कराया जा रहा है। आम जनता दबी जुबान में हमारे पास आ रही है और बहुत जल्द नया सुख सूर्य का उदय होगा। और हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है और हिंदुस्तान सारे जहां से अच्छा, हिंदू सिता हमारा, ये हम बुलबुलें हैं इनकी, ये गुल सिता हमारा, एक बहन ने हम लोगों को कह के संदेश दिए हैं। आखिरकार ये जो है विधेयक कानून खाली विशेषकर एक समुदाय के लोगों को टारगेट करके बनाया गया है क्या? नहीं, इसमें ऐसा नहीं है कि एक समुदाय, इसमें अगर दूसरे धर्म के भी बंधु अगर इस तरीके से कुकृत्य करते हैं तो सबके लिए लागू है। आपने पढ़ा है उसमें? बहुत पढ़ा हूँ मैं, पूरी एक एक बिंदुओं को पढ़ा हूँ। अच्छा, कैसा लगा वो आपको कानून? बहुत अच्छा लगा है, लेकिन काफी लोग कह रहे हैं वो काफी कठोर कानून है। नहीं समझ पाए हैं वे लोग। अब गलत चीज के लिए तो कठोर कानून बनाना पड़ेगा और वो सही कानून है। मैं एक एक बिंदुओं को अध्ययन किया हूँ और इस दुख और तकलीफ को मैं जानते जानते 45 साल और 51 साल की ज़िंदगी में मैं झेला हूँ। और उसके लिए इन्होंने जितना बनाए हैं, लेकिन और भी इससे कड़ा कानून बनना चाहिए था। अच्छा जी। और क्या कहना चाहेंगे जशपुर जिला के लोगों को या छत्तीसगढ़ के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा, ये बहुत ही सोच समझ करके और पूर्वजों की सम्मान में और उनके ऊपर हुए बर्बर नरसंहार, हत्या और धर्मांतरण की महापाप से निकालने के लिए ये सुंदर कानून को बनाया गया है। हम इसका पुरजोर समर्थन कर रहे हैं। ईसाई के जो समाज के जो लोग हैं उनका भी कहना है कि ये है लाए कानून, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो भी समर्थन में, लेकिन एक तरफा लाया जा रहा है। नहीं, ये दो मुहा सांप की तरह क्यों बोल रहे हैं? एक तरफा लाया जा रहा है। नहीं, एक तरफा की बात ही नहीं है।
यहाँ स्वयं बोल रहे हैं कि इसलिए कोई उनको भी तकलीफ है इससे। कोई भी लीगल रूप से नहीं है अगर ईसाई, लाना है तो एक समान लाए, सबके लिए एक बराबर सबके लिए कानून लाया है। है। अगर कोई मुस्लिम भाई भी इस टाइप से करता है, मुस्लिम धर्म के लोग, तो उनके लिए भी ये कानून है। ये बहुल्य दिख रहा है, यहाँ फर्जी लोग ज्यादा हैं, इसलिए उनको लग रहा है कि हमारे ऊपर खाली वज्रपात किया जा रहा है। गलत है, एक गलत के और अवैध धर्मांतरण के ऊपर वज्रपात है, अच्छा, और ये होना चाहिए। और अगर वज्रपात से भी कोई महाशक्ति है धरती में, तो वो भी हो जाना चाहिए। मैंने इतना आपके ऊपर नफरत नफरत कुट नहीं के है, भरा हुआ है। हमें विश्वास है, हाँ। नफरत नहीं है, सत्य के में विश्वास है कि आसुरी शक्ति, पापी शक्ति, अवैध शक्ति कितनों भी प्रबल रहे, अंधकार कितनों भी घनघोर हो, सुख सूर्य का उदय होता है और इतिहास पुनः लौट के आता है, दोहराता है। ये मैं जानता हूँ, पढ़ा हूँ, और मैं इन सभी बातों को गढ़ा भी हूँ, क्योंकि अनुभव और अभ्यास से बड़ा विश्वविद्यालय इस दुनिया में नहीं है सरार जी। तो काफ़ी बातें हमने किया कृपा शंकर भगत जी से, और आपको टाइम देने के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। आपको भी ढेर सारी क्योंकि बहुत धन्यवाद। काफ़ी हमने टाइम लिया आपका। और अगर यार वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देंगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।